हेलो फ्रेंड्स। इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 1 आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ये हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या रोल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को समझेंगे, है ना, कि इस पॉइंट में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को कवर किया है। तो पहले समझेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। मान लीजिए आप लोग सुबह सुबह 9 बजे तैयार हुए, आपको बैंक जाना है। तो बैंक जाने के लिए आप लोग 9 बजे घर से निकले, है ना। आप लोग बस स्टैंड पे गए, वहाँ पे आपने बस पकड़ी, बस रोड से चल दी और फिर मान लीजिए आप 9:30 बजे 10 या 10 बजे ब्रांच आप पहुँच गए यहाँ पे। तो आपका टारगेट था कि आपको बैंक पहुंचना है 10, जो अभी आपका टाइम है 9:45 बजे या 10 बजे तक। तो उस गोल को पूरा करने के लिए, आपका जो एम था उसे पूरा करने के लिए आपको किसने मदद की, है ना। आपको मदद की यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ने। आप जिस बस में गए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। आप जिस रोड से गए, वो भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, ऐसी फिजिकल फैसिलिटीज या ऐसी भौतिक सुविधाएं जिसको ये ऐसी फिजिकल फैसिलिटीज होती है या बेसिक फैसिलिटीज होती है जो देश का विकास करने में हमारी सहायता करती है। ऐसी फैसिलिटीज, ऐसी बेसिक फैसिलिटीज जो जो किसी देश को, किसी सोसाइटी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से या स्मूथली काम करने के लिए मदद करती है ना। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा बहुत सारे कि हमें हमें हेल्थ पॉलिसी चलानी है, हमने हमें हमारे आयुष्मान भारत स्कीम है, मान लीजिए आयुष्मान भारत स्कीम चलानी है, या हमें एजुकेशन पॉलिसीज अच्छी अच्छी करनी है, हमें जो रूरल एरिया है वहाँ के बच्चों को अच्छी कॉलेजेस देने हैं, अच्छी एजुकेशन देनी है। आपने ये टारगेट सेट कर लिया, लेकिन इसे अचीव कैसे करेंगे, है ना। आप लोग वहाँ पे जाके पढ़ा नहीं सकते हो ना। तो यहाँ पे मदद हमें करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, हमारा गोल पूरा करने के लिए जो भी बेसिक फैसिलिटीज हमें चाहिए, वो उसे हम बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आपका यहाँ पे दे रखा है ना, ये हम पार्ट 2 में अच्छे से देखेंगे फ्रेंड्स। पार्ट 2 आपका पूरा सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे होता है, जो वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ऐसा नहीं होता है, रोड नहीं होती है, लेकिन वो इकोनॉमी को चलाने के लिए जरूरी होता है। जैसे हमारे बैंकिंग सेक्टर हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, है ना, जो आपकी इंडिविजुअल लेवल पे डेवलपमेंट करने के लिए जरूरी होता है। तो उसे हम पार्ट 2 में ही अच्छे से करेंगे। अभी इस पार्ट में हम इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस द कैपिटल स्टॉक रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक बात बता दूं मैं आपको फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बताई इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वहाँ पे एक लाइन बताना मैं भूल गई है कि हमने हमने देखा कि हमें अलग अलग, हमें रूरल एरिया में बच्चों को एजुकेशन देनी है, हमें हेल्थ अच्छी करनी है सबकी। तो ये टारगेट अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, लेकिन कैसे। आप चाहते हैं कि रूरल एरिया में बच्चे अच्छे खासे पढ़े, तो आप वहाँ पे कॉलेजेस बनाएंगे, स्कूल्स बनाएंगे, है ना। आप चाहते हैं कि लोगों की हेल्थ जो है वो अच्छी रहे, लोगों को बेसिक फैसिलिटीज मिले, इसलिए आप लोग अस्पताल खोलेंगे। तो ये सारी क्या है, ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपको आपकी देश को डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए आपकी मदद करता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस द कैपिटल स्टॉक रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लोग पैसे लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपका कैपिटल जो है, आपकी पूंजी जो है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करने से आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी, आपका जीडीपी बढ़ेगा, आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, और फिर उससे क्या होगा ना, आपकी जो डेवलपमेंट है, आपका इनकम वो भी बढ़ने वाला है, कैपिटल भी यहाँ पे बढ़ने वाला है। कैपिटल मतलब आपकी पूंजी होती है ना, आपने घर खरीदा, आपने जमीन खरीदी, सोना खरीदा, ये सारे आपका कैपिटल होता है, एसेट होता है। फिर हिस्टोरिकली इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया हैज ऑलवेज बीन फंडेड बाय द गवर्नमेंट। तो आज़ादी के तुरंत बाद हमने देखा कि जो नई नई बिल्डिंगें बनाई, जो सड़कें बनाई, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादातर कंट्रोल जो था वहाँ पे सरकार का था। हाउएवर कंसिडरिंग द पॉसिबिलिटी of public resources and the necessity to redirect precious public resources to health and education, attempts have been made to encourage private sector investment in the development of this infrastructure.
हमने देखा कि ज़्यादातर कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट का था, सरकार का था, लेकिन क्या हुआ कि सरकार के पास सभी पैसे, ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं ना। सरकार को डेवलपमेंट पे भी जोर देना होता है, सरकार को लोगों की हेल्थ पे जोर देना होता है, एजुकेशन पॉलिसीज बनानी होती है, और भी बहुत सारे डेवलपमेंटल रोल होते हैं, सबको इंक्लूड करके यहाँ पे पॉलिसीज बनानी पड़ती है, उसमें गवर्नमेंट का पैसा खर्च होता है। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट को ये पता था कि हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो इसलिए उसने क्या किया कि प्राइवेट लोगों को भी, है ना, जो प्राइवेट सेक्टर के लोग थे, उनको भी इस डेवलपमेंट प्रोसेस में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में यहाँ पे शामिल कर लिया। करंटली द सोर्स ऑफ फाइनेंस डिफर्स ग्रेटली बिटवीन सेक्टर्स। ओके, तो बोल रहे हैं कि अभी अलग अलग सेक्टर्स जो है हमारे, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया या हमारा एमएसएमई सेक्टर हो गया, तो इनको फाइनेंस करने के लिए, इनको लोन देने के लिए या इनको फंडिंग करने के लिए अब जो पैसे आते हैं ना, वो अलग अलग है, अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग तरह से तरीके से यहाँ पे पैसे आते हैं। सम लाइक रेलवेज एंड न्यूक्लियर पावर आर गवर्नमेंट मोनोपोलीज। तो कुछ ऐसे एरियाज है जैसे कि रेलवेज है, रेलवेज अभी तो वैसे 100% यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो एफडीआई है, मतलब दूसरे दूसरे लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब रेलवे पूरी तरीके गवर्नमेंट का नहीं रहा है, लेकिन जो न्यूक्लियर पावर है ना, यहाँ पे पूरी की अभी 100% जो कंट्रोल है ना, 100% कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट का है, सरकार का है। सम इंडस्ट्रीज आर डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट स्पेंडिंग वाइल अदर्स आर कंट्रोल बाय द ओवरसीज डेवलपमेंट एड। तो बोल रहे हैं कि अभी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की चलती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है हमारे, वहाँ पे गवर्नमेंट की चलती है, या फिर जो आपकी आपकी प्रेस है, जो आपकी प्रिंट मीडिया वाले होते हैं, उनका जो एरिया वो भी गवर्नमेंट के अंडर ही कंट्रोल होता है। लेकिन कुछ सारे ऐसे बहुत सारे एरियाज होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, जिनको डेवलप करने के लिए हम लोग ओवरसीज डेवलपमेंट, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया हमारा, वर्ल्ड बैंक हो गया, या मॉनेटरी फंड है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ हो गया, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना, लोन लेते हैं और उन सेक्टर की डेवलपमेंट करते हैं। कुछ कुछ सेक्टर में हम लोग क्या करते हैं ना, प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ कर देते हैं, है ना। पब्लिक जैसे कि रेलवे से भी प्राइवेट सेक्टर भी अलाउड है। पब्लिक पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है फ्रेंड्स, लॉन्ग फॉर्म पूछ सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इट हैज़ बीन बिकमिंग अ प्रेफर्ड मॉडल। अभी क्या है ना, अभी सबसे ज़्यादा चलने वाला मॉडल क्या है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स जो बड़े बड़े होते हैं, जैसे रिलायंस, टाटा, बिरला, ये क्या करते हैं, मिल के प्लानिंग करते हैं और देश की डेवलपमेंट में यहाँ पे अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं। इन दिस स्पिरिट द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस इन द कंट्री। अब हमने देख लिया कि गवर्नमेंट को देश का विकास करना है, देश का विकास करने के लिए सड़कें बनानी है, पुल बनाने हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, सड़कें होती है, पुल होते हैं, या बड़ी बड़ी एयरपोर्ट्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें बनानी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है कि इन सारी चीज़ों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, है ना। अब इतनी बड़ी बड़ी रेलवे लाइन्स बनानी है, सब कुछ बनाना है, तो पैसे तो लगेंगे ना। तो एक पैसे मिल यहाँ से आते हैं, है ना, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये क्या होता है, नाम से आप लोग समझ सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होता है ना। ये इसे आप मान सकते हो कि ये ना इक्विटी बेस्ड फंड होता है। इक्विटी बेस्ड फंड मतलब क्या होता है कि ये एक गवर्नमेंट बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसे गवर्नमेंट ने ही बनाया था कि गवर्नमेंट बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये, जिसका काम क्या होता है कि जो भी नेशनल या इंटरनेशनल इन्वेस्टर से क्या करता है, पैसा इकट्ठा करता है। जो कमर्शियल वायबल प्रोजेक्ट्स होते हैं, मतलब जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए हमें पैसे की यहाँ पे ज़रूरत होती है, वो पैसे हम इन्वेस्टर से लेते हैं और उनको उस प्रोजेक्ट के शेयर्स देते हैं ना, इक्विटी में, इक्विटी फॉर्म में उनको वहाँ पे शेयर्स देते हैं। और फिर क्या होता है, इस ऐसे पैसे मैनेज होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल देके हमने भारतमाला परियोजना बनानी है ना, भारतमाला परियोजना ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा। जैसे कि और एग्जांपल लेंगे तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गया, मुंबई मेट्रो एक्सपेंशन हो गया, और सरकार का ये भी है कि स्मार्ट सिटीज़ है ना, हमको स्मार्ट सिटीज़ मिशन भी पूरा करना है। तो इस ये बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको फंडिंग करने के लिए यहाँ पे नीव बनाया गया है, नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स। देखिए फ्रेंड, दो दो आए हैं यहाँ पे, एक इन्वेस्टमेंट है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में पहला आई कौन सा है, इन्वेस्टमेंट का है, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का है। कंफ्यूज करने के लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर दे देंगे, फिर इन्वेस्टमेंट दे देंगे आपको, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। पहला इन्वेस्टमेंट है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आगे का पॉइंट हम लोग देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या रोल होता है।
इंफ्रास्ट्रक्चर इज द फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। क्यों जरूरी है? इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब आपके देश ने कितना ग्रो कर रखा है ना, मतलब आपकी ग्रो, जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना, उससे हम मेजर कैसे करते हैं? आपका जीडीपी कितना है, आपका पर कैपिटा इनकम कितना है, या आपका नेशनल इनकम कितना है। तो ये सारे क्वांटिटेटिव मेजर जो होते हैं, जो क्वांटिटी में हम नंबर्स में यहाँ पे डिफाइन करते हैं, वो बढ़ेंगे कैसे? आपका जीडीपी कैसे बढ़ेगा? अगर आपकी जो कंपनीज है वो अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, ज़्यादा प्रोडक्शन करने के बाद वहाँ पे ज़्यादा नौकरियाँ मिलेगी, नौकरियाँ मिलेगी तो लोगों का इनकम बढ़ेगा, लोगों का इनकम बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, है ना। अब इनकम बढ़ने के लिए यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा देना पड़ेगा, तब जाके वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है। एंड इनकम्पासेस, है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपके रेलवे लाइंस हो गए, है ना, पुल्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, ये हो गए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड्स हो गए। नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर, नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो नेचर ने बना है, नेचर से ऑटोमेटिक बना है, जिसे हम मिटा नहीं सकते हैं। जैसे कि आप वेटलैंड्स देख लीजिए, या सैंड ड्यून्स देख लीजिए, या बाढ़ से बचने के लिए जो बड़ी बड़ी वॉल्स होती है वहाँ पे, जो कोस्टल एरियाज में लगे हुए होते हैं ना, जो कोस्टल एरियाज को बचाने के लिए वहाँ पे ऐसे कुछ सिक्योरिटी मेजर्स लिए हुए होते हैं। या आप बोल सकते हो कि किसी एरिया में जो बड़ी बड़ी आप उसे, जो हिली एरियाज में होता है ना, दो यहाँ पे हिल्स के बीच जो ये सा वहाँ पे पुल जैसा लगाया हुआ होता है ताकि बाढ़ को रोक सके। ये सारे क्या है? ये सारे आपके नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। फिर आगे हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, है ना। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मतलब जो शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई होती है, ऑफिस बने हुए होते हैं, उनको बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये जरूरी होते हैं आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स लेबर एंड कैपिटल मोबिलिटी विद इन एंड बिटवीन द इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है? ये मदद करता है क्या मतलब आपका काम आसान कर देता है ना। जो लेबर लेबर मतलब ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है ना। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको पैसे कमा के दे दे, है ना। जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कि वो इकोनॉमी मतलब वहाँ पे आप पैसे जनरेट कर सकते हो। या उसके बाद आता है कैपिटल मोबिलिटी ना, आपको पैसे जनरेट करके देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रोवाइड अ लार्ज नंबर ऑफ जॉब क्रिएशन एंड पॉसिबिलिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर बढ़ावा देंगे तो अपने आप यहाँ पे जॉब क्रिएशन होगी, है ना। लोगों को अगर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में वहाँ पे अगर जाएंगे ना, तो आउटपुट अगर बढ़ेगा, डेवलपमेंट अगर होगी, तो जॉब अपने आप वहाँ पे क्रिएट होने वाली है। द अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योर्स अ राइज इन आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी। अगर आप हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे तो आउटपुट और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ने वाली है। सिंपल से एग्जांपल लेंगे हम बैंकिंग का एग्जांपल इसलिए देती हूँ मैं हर बार, क्योंकि इससे हम वाकिफ है और इसे अच्छे से महसूस कर सकते हैं। आप लोग ब्रांच में गए सुबह, गर्मी के दिन में, है ना, ब्रांच में गए और दोपहर के 12 बजे है, बहुत भीड़, बहुत बहुत धूप है और भीड़ भी है, और लाइट चली गई, है ना। लाइट चली जल जाने के बाद काफ़ी सारे एसी जो है वर्क करना बंद कर देते हैं, सिर्फ फैन चालू रहता है ना। काफ़ी ब्रांचेस में तो ऐसा ही होता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप कैसे काम कर पाओगे, है ना। जो आपका कॉन्सेंट्रेशन जो वहाँ पे 100% था, वो गर्मी की वजह से अपने आप 80% या 70% यहाँ पे हो गया है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा ना, आपका आउटपुट कम हो गया ना। आपका आउटपुट कम, कि आपको जो हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले वहाँ पे मिल रहा था वो कम हो गया, और आपको जो अभी आपकी प्रोडक्टिविटी वो घट गई। मतलब यही होता है, ये सिर्फ बैंकिंग का नहीं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है कि अगर आपका आउटपुट, अगर आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। अब बोल रहे इट फैसिलिटेट्स द सर्कुलेशन, एक सेकंड फ्रेंड्स, it facilitates the circulation of commodities and raw materials, eliminating inefficiencies and resulting in effective use of scarce resources. अब क्या बोल रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको अच्छे से देंगे ना, अगर आपको रोड अच्छी दी जाएगी तो आप जल्दी से घर से बैंक पहुंच सकते हो। लेकिन अगर रोड अच्छी नहीं होगी तो आपको टाइम लगेगा और आपकी हरेसमेंट भी ज़्यादा होगी। तो अगर आपको अच्छे से रोड दिए जाएंगे तो आप क्या कर पाओगे ना, जो कमोडिटीज मतलब जो चीज़ें होती है, या जो रॉ मटेरियल होता है, जो माल होता है आपका, जो वस्तुएं होती है, वो आप यहाँ से वहाँ आसानी से ले जा सकते हो। जिसकी वजह से क्या होगा, जो रिसोर्सेस है आपके जो बहुत कम है, जैसे कि बसेस है या जो भी गाड़ी है, वहाँ पे आपको पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, तो वो भी क्या होगा ना, कम लगेगा, जो स्कार्स रिसोर्सेस होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर्स इंक्लूड्स रोड, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ब्रिजेस, रेलवेज, वाटर सप्लाई, सेवरेज, पावर, टेलीकम्युनिकेशंस, इरिगेशन एंड सो ऑन, है ना। ये तो कुछ नाम के एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल हम लोग आगे देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। ऐसी कोई भी चीज जो आपका काम आसान कर दे, ठीक है। अ सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर,
तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अ सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स द प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज द ट्रांसपोर्ट ऑफ फिनिश्ड आइटम्स टू मार्केट प्लेसेस एंड बिल्ड्स इसेंशियल सोशल इंस्टीट्यूशंस सच एज स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। तो बोल रहे हैं यहाँ पे दो सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर वही होता है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर और हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, तीनों का मतलब एक ही होता है। उसका मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जिसे आप छू सकते हो, है ना। जो हाई क्वालिटी गुड्स होते हैं, आपने कोई चीज बनाई, आपने आईफोन बनाया, आपने इलेक्ट्रिक पेन बनाया, आपने टैब बनाया, आपने कोई भी ऐसी चीज जिसे आप छू सकते हो, तो उसे हम बोलेंगे सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। वो क्या होता है ना कि हाई क्वालिटी गुड्स होते हैं और सर्विसेज, यानी कि बैंकिंग बैंकिंग रिलेटेड होती है, या ऐसी कोई भी सर्विसेज जो आपका काम करने में आपकी मदद करे, है ना। एज वेल एज द ट्रांसपोर्ट ऑफ फिनिश्ड आइटम्स टू द मार्केट प्लेसेस एंड बिल्ड्स एसेंशियल सोशल इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे कि सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर किसे बोलेंगे, कि हाई क्वालिटी गुड्स को बोलेंगे, सर्विसेज को बोलेंगे, जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हमें मिल रही है, एक आइटम को दूसरी, एक जो आइटम होता है जो आपने फिनिश प्रोडक्ट वहाँ पे बनाया है, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो सर्विस की आपको ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, उसे भी हम लोग सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर ही बोलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी आइदर हार्ड और सॉफ्ट। तो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू मेजर फिजिकल नेटवर्क, जो फिजिकल नेटवर्क है जो आप आंखों से देख सकते हो, इसके रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पाइपलाइंस, है ना। तो और सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि इट रेफर्स टू इंस्टीट्यूशंस दैट आर एसेंशियल टू कीप द इकोनॉमी रनिंग। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो आपके देश को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है ना। मान लीजिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग है हमारे देश में, और वहाँ उस बिल्डिंग में कोई आदमी नहीं है, मुझे कोई बैंक है, यहाँ पे मान लीजिए ये बैंक है, बैंक ए है, और बैंक ए नाम दिया है, बिल्डिंग है, लेकिन बिल्डिंग पूरा खाली है, लोग नहीं है वहाँ के, या वहाँ के लोगों को बैंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं है, लोगों को अच्छा एजुकेशन नहीं मिल रहा है। तो ये क्या है ना, अपने आप जो इंडिविजुअल लेवल पे जो डेवलपमेंट था ना, लोगों की जो स्किल्स थे वो अपने आप घट जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। तो ये क्या होता है ना, ये होता है सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी चीज़ होती है जो आपको इकोनॉमी को स्मूथली अच्छे से रन करने के लिए ज़रूरी होता है। आपके पास नॉलेजेबल लोग होने चाहिए, आपके पास जो लोग हैं आपके देश में उनके पास स्किल होना चाहिए, उनकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें आ जाती है आपके सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग हो गया, एजुकेशन, हेल्थ केयर, जैसे कि लॉ इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। अगर लॉ इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये फाइनेंशियल, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीज़ें नहीं होगी तो हम लोग क्या, क्या हम लोग अगर बीमार होंगे तो क्या हम लोग ऑफिस जाके काम करेंगे? नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये बेसिक होता है बहुत। इसके बिना कि आप हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं कर सकते हो। अगर लॉ इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुई, अगर पुलिसेस नहीं होंगे, ईडिया नहीं होगी, सीबीआई नहीं होगी, तो सब क्या, सब एक दूसरे के मर्डर करेंगे, सब एक दूसरे को लूट लेंगे ना। तो ये सारी इकोनॉमी को स्मूथ चलाने के लिए सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये पार्ट 1 आपका खत्म होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।